वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी में पार्ट 2 की। कल हमने पढ़ा था कि टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो टिश्यू बेसिकली क्या है? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि सेल्स का वह ग्रुप जो संरचनात्मक तरीके से एक समान होता है और क्रियात्मक तरीके से भी एक समान होता है, ऊतक कहलाता है। तो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। तो बेसिकली आज जो हम बात करेंगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, मेरिस्टेम्स क्या है या तो जो मेरिस्टेम शब्द था वो सबसे पहले सी नेगली ने 1858 में दिया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें सेल डिवीजन करने की पावर होती है, यानी कंटिन्यूअस सेल डिवीजन की पावर होती है। तो बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो रूट टिप और शूट टिप के एपेक्स पर पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। उनके थिन सेलोजिक बाल यानी कि जो उनकी बनावट होती है वो पतली सेलोजिक सेल वॉल से मिलकर बने होते हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेस, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाता है। नो रिजर्व फूड, उनके बीच में रिजर्व फूड स्टोर नहीं होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल और एब्सेंट, वैक्यूल या तो स्मॉल होगी या एब्सेंट होगी। तो ये जो है जो हमारे हैं कैरेक्टर है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। तो इसके अलावा फिर अलग अलग बेस पे कैरेक्टर्स कुछ डिफरेंशिएशन के बेस पर सेल डिवीजन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला ग्रुप आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट और ओरिजिन के बेस पर इनको ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रो मेरिस्टेम्स, प्राइमरी मेरिस्टेम्स एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। तो प्रो मेरिस्टेम्स वो पार्ट होता है जहां पर आगन्स में सेल डिवीजन होना होता है और प्रो मेरिस्टेम से ही प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। तो प्रो मेरिस्टेम का जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरी मेरिस्टेम्स है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम्स क्या है? वो प्रो मेरिस्टेम्स का पार्ट है, ये एपिकल रीजन पाया जाता है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स ये प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट होता है। दूसरा हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन प्लांट, यानी कि प्लांट बॉडी में पोजीशन के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स। अब प्लांट में हम देखेंगे कि प्लांट सेल में सबसे ऊपर की ओर ए वाला रीजन जो एपेक्स वाला रीजन है, तो इसमें पाया जाने वाला मेरिस्टेम्स, इसमें लगातार डिवीजन होती रहती है, ये बेसिकली शूट एपेक्स पर पाया जाता है, शीर्ष पर पाया। तो इस रीजन में पाया जाने वाला मेरिस्टेम है वो कहलाएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब उसके बाद जो ब्रांचिंग, ये बेसिकली जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो स्टेम में लेंथ के लिए, लेंथ इंक्रीजमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो दूसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स क्या होता है? लीफ बेस पर, ब्रांच बेस पर पाया जाता है और ये भी जो होता है कई सभी प्लेन्स में डिवीजन इसमें होता है और ये भी स्टेम के लेंथ इंक्रीज करने में भाग लेता है। दूसरा हमारा आता है लेटरल मेरिस्टेम्स। तो बेसिकली ये प्लेन्स में डिवीजन इसमें भी होते हैं और ये प्लांट की मोटाई यानी गर्थ, डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। अगला हमारा आता है द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स में किस तरीके से डिवीजन होते हैं उसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, मास मेरिस्टेम्स, प्लेट मेरिस्टेम्स, रिब मेरिस्टेम्स। तो मास मेरिस्टेम्स क्या होता है? इसमें सेल डिवीजन होता है, प्लेन में डिवीजन होता है, ये सिंगल प्लेन में, और एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। दूसरी प्लेट मेरिस्टेम्स, इसमें दोनों तरफ होता है, इसमें एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। और रिब मेरिस्टेम्स में जो डिवीजन होता है एक लाइन में होता है, प्लेन में होता है, जिससे पिथ और कार्टेक्स के सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनको काम के आधार पर
डिवीजन के आधार पर और पोजीशन के आधार पर डिवाइड किया गया है। और बाद में इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल से हमारे बाकी परमानेंट टिश्यू का भी निर्माण होता है। तो इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स की।